छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक रोड शो होगा। अमित शाह का रोड शो होगा। कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आएंगे। फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक रोड शो होगा। कल कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची थी। वीडियो के संदर्भ में विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया था कि मॉर्फ वीडियो उनके विरुद्ध फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आज अमित शाह का ये आगमन बेहद ही खास है। वो क्या ट्वीट करते हैं, वो क्या संवाद करते हैं, अगर पत्रकारों से संवाद करते हैं, क्या कुछ वो लिखते हैं, क्या कुछ वो बोलते हैं, सब पर नजर रहेगी। हालांकि रोड शो है और गुंजाइशें कम है कि अमित शाह कुछ बोले, लेकिन फिर भी विस्तार न्यूज डटा है, अड़ा है तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रही है। वैसे तो यहां हर दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन आज अमित शाह का रोड शो है और इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं सकी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ने बाजी मारी थी। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा की कमान संभाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 8 बार दौरे किए हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां जनसभा की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां का दौरा कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी छिंदवाड़ा का चक्रव्यूह भेदना चाहती है। इसीलिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में नजर बनाए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र यही सीट कांग्रेस 37,000 मतों से जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पे सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है। बीजेपी और उसके जनसंघ ने हमेशा ही सीट को जीतने की पूरी ताकत लगाई, पर आज तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 73 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे, तो लगातार कांग्रेस का ही छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ कुछ हद तक तो सेंध लगाई दी है। कांग्रेस विधायक, कांग्रेस महापौर सहित कमलनाथ के काफी करीबी रहे दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना कितना आसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने छोड़ गए हैं कमलनाथ को और अब अमित शाह आ रहे हैं। दुर्गेश हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हैं। भरी दोपहरिया में दुर्गेश खड़े हैं, देख लीजिए ऐसे मेहनत कश हमारे रिपोर्टर खड़े हैं तमाम जगहों पर आपको पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। दुर्गेश, क्या कह रही है छिंदवाड़ा की धरती? अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या है उनके आगमन को लेकर जानकारी, फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल नीतेश, देखिए एक बार फिर जुड़ गए हम साथ में और दिखाएंगे विस्तार न्यूज़ पर वो तस्वीरें जो कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम दिखाते हैं वो बड़े विस्तार से दिखाते हैं। आज हम पहुंचे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जिसे कहा जाता है कमलनाथ का गढ़, और इस गढ़ को आज ढहाने के लिए अंतिम वार करने आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उनका रोड शो होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर किसी दिग्गज नेता का रोड शो होने जा रहा है, और इस वक्त मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा नीतेश, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये वो मुख्य गेट है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। बेहद तंग गलियां हैं
और इसे कहा जाता है छिंदवाड़ा का हृदय स्थल। ये बाजार का हृदय स्थल है तो है, और ये व्यापारी के भी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में पहले तस्वीर आप देखिए कि आप देखेंगे कि पूरा ये जो एरिया है ये भगवामय हो चुका है। बीजेपी का जो रंग है वो यहाँ पर हमको साफ नजर आ रहा है। तमाम वो दिग्गज नेताओं के यहाँ पर बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, और इसके साथ साथ उन नेताओं को भी यहाँ पर जगह दी गई है जो हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। और ये वो आप लंबी तस्वीरें यहाँ से देख रहे हो, हालांकि कुछ गाड़ियाँ जरूर खड़ी हैं क्योंकि तैयारियाँ चल रही हैं और ये अंतिम तैयारियाँ हैं, क्योंकि इन तैयारियों को पूरा करते करते शाम हो जाएगी और शाम को 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री छिंदवाड़ा आ जाएंगे। और छिंदवाड़ा में न केवल वो रोड शो करेंगे बल्कि आज उनका छिंदवाड़ा में रुकने का भी कार्यक्रम है, यानी कि रात्रि विश्राम वो छिंदवाड़ा में करेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राष्ट्रीय नेता जो है छिंदवाड़ा में रात गुजारेगा, और निश्चित तौर पर वो रात गुजारेगा आराम करने के लिए। बिल्कुल दुर्गेश, बड़ी बात है कि अमित शाह ने पहले भी कहा था कि छिंदवाड़ा हम जीत कर रहेंगे। दूसरी चीज जो मैं बात करना चाह रहा था कि दुर्गेश, अमित शाह क्या बोल सकते हैं, हो सकता है पत्रकारों से बात करें, ट्वीट करें, उस पर बहुत नजर रहेगी। और विस्तार न्यूज तो खड़ा ही है आपके माध्यम से, क्योंकि कल पुलिस पहुंची कमलनाथ के घर और उसके बाद से सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। कोई संभावना कि कहीं उनकी बातचीत हो, कहीं कुछ वो बोल सके या कोई मीडिया के साथ मुखातिब हो सके? थोड़ा सा मुश्किल है नीतीश, क्योंकि देखिए बहुत कम वक्त बचेगा। शाम को तकरीबन 6:30 बजे जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक 6:30 बजे वो छिंदवाड़ा की रोड शो में शामिल हो जाएंगे और यहाँ से तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। तंग गलियों से होते हुए आम जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, मतदान करने की अपील करेंगे, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और उसके बाद चलेंगे। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री है, उनकी सिक्योरिटी का अलग एक प्रोटोकॉल होता है, तो बहुत मुश्किल है कि मीडिया से वो मुखातिब हो या मीडिया से किसी तरह की चर्चा करें। लेकिन बाकी जो चर्चाएं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है वो वाकई तापमान के साथ साथ सियासी सरगर्मी भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो वाकई ये बात दर्शाते हैं कि मतदान अब बहुत जल्द होने वाला है। दुर्गेश, एक चीज और, नजारा अलग रहेगा, अलग दिखेगा। आज वो दरी बिछाते हुए दिखेंगे जो कल तक कमलनाथ के दाएं बाएं चलते थे, वो आज रथ के आगे पीछे चलते हुए नजर आएंगे और बीजेपी का सिंबल हाथों में थामे नजर आएंगे। बिल्कुल नीतीश, तस्वीरें बदलने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है छिंदवाड़ा में, क्योंकि लगातार हम इस बात को चर्चा कर रहे थे नीतीश कि छिंदवाड़ा वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन हुआ है। और इस बार 2014 या 2019 की हम बात करें तो जिस तरीके से घटनाक्रम पूरे हुए हैं कि यहाँ का यही एकमात्र ऐसी सीट है जो नहीं जीत पाई बीजेपी अब तक। और इस बार पूरा माहौल बनाए, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर प्रवास किए, दिन गुजारे, जनता से मिले, और उसका परिणाम ये भी हुआ कि सिटिंग एमएलए तक अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो है बीजेपी में शामिल हो गए, महापौर शामिल हो गए, कमलनाथ के राइट हैंड जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये घटनाक्रम तो पूरा चलता है, नजारा बदला है और इस बदले नजारे की तस्वीर पहुंचाने के लिए दुर्गेश कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, सुबह से खड़े हैं। दुर्गेश, डटे रहिए, अड़े रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए। और ये मध्य प्रदेश में गुना चले आइए, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नामांकन भरेंगे। नामांकन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग वर्गों के वोट बैंक की, ओबीसी समुदाय को साधने का यह संदेश है। नामांकन के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जारी है, विस्तार न्यूज की भी तैयारी जारी है। शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक बड़ा संदेश देकर पूरे प्रदेश में बीजेपी एक है, यह संदेश दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बीजेपी आने वाली है, यह संदेश दिया जा रहा है। और संदेश यह है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी गुना शिवपुरी में सिंधिया का जादू बरकरार है। तो ये कई संदेश देने की कोशिश की जाएगी। गुना में नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदिर में पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन, पूजन, अर्चन किए हैं और विस्तार न्यूज वही तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सुनिए, वहां जैसे ही जब ज्योतिरादित्य पहुंचे, आरती का माहौल सुनिए थोड़ा।
आप देख रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पूजन अर्चन करने पहुंचे थे, उन्होंने नीचे भगवा अंगवस्त्र भी धारण किया हुआ है अधिवास में। और अनिल गौर, बात ग्वालियर अंचल की खबर की हो और अनिल हमारे सहयोगी ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लीजिए, अनिल कार्यक्रम स्थल पर डटे हैं। अनिल, क्या अपडेट है? आज महा संगठित रूप से एक बड़ी जनसभा के तरीके से नामांकन रैली निकाली जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन पर्चा भरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नितेश, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजा अर्चना करने के बाद गुना से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं और उसके बाद वह शिवपुरी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 100 किलोमीटर का रोड शो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जा रहा है। गुना से और शिवपुरी की दूरी 100 किलोमीटर है और गुना से वह रोड शो करते हुए शिवपुरी पहुंचेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यहां ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम पूरे जितने भी उनके समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, चाहे वो मुरैना हो, ग्वालियर हो, अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, उसके अलावा और अलग अलग जिले हो इस अंचल के, वहां से हर कार्यकर्ता उनके साथ है और उनके साथ इस रोड शो में शामिल हो रहा है। इसके साथ ही नामांकन जब दाखिल करेंगे तब भी वो साथ में रहेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर नामांकन दाखिल करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर सिंधिया के साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूरी दिग्गजों की टीम यहां पर शिवपुरी में एकजुट होने वाली है सिंधिया के समर्थन में। आप देख लीजिए कि यहां पर जो तैयारी है वो पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। यही मंच सजा है, विशाल आम सभा है यहां पर। घुमा दीजिए अनिल, कैमरा घुमा भी दीजिए, मंच से पीछे साइड भी दिखा दीजिए जरा दर्शकों को, और आप बात करते रहिए, बोलते रहिए। कैमरा घुमा दीजिए, कैमरामैन से बोल दीजिए। मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे का जो माहौल है, जहां पर पूरी तरह से कुर्सियां हैं जो सज चुकी हैं और बाकायदा यहां पर गुना शिवपुरी के जितने भी विधानसभा हैं उनके बैठने के लिए जो कार्यकर्ता आएंगे, उनके जो समर्थक आएंगे, उनके लिए जो कुर्सियां बिछाई गई हैं। साथ ही साथ गर्मी का माहौल है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के लिहाज से यहां पर पंखा भी लगाए गए हैं, विधानसभा वार कुर्सियां लगाई गई हैं विधानसभा अनिल, यानी कि सभी विधानसभा वार नजर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और पिछली हार वो भूले नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते दिखाई दे रहे हैं। पीछे मैं देख पा रहा हूं आपके। बिल्कुल नितेश, देखिए अभी इस आम सभा में बहुत समय है, लगभग 2:30 से 3 बजे तक ये आम सभा होगी। लेकिन इससे पहले कुछ समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबा भी हैं, उनसे बात करेंगे। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सभा हो, कब वो सुनने का मौका मिले। दादा, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं। हाँ। क्या माहौल है ग्वालियर लोकसभा, सॉरी शिवपुरी और गुना लोकसभा सीट का? गुना शिवपुरी लोकसभा का श्रीमंत महाराज साहब का है। जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, समर्थन लगातार लोगों का मिल रहा है, अब की बार उम्मीद क्या है? क्योंकि 2019 में जब वो हारे थे, महाराज जीत के जाएंगे, हारे जिससे बहुमत से जीत के जाएंगे अब की बार। बिल्कुल। तो देखिए ठीक है अनिल, बहुत सारी खबरें आगे बढ़ना है, लेकिन एक सवाल और लूंगा आपसे। महत्वपूर्ण जगह पर हैं आप और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अलग अलग वर्गों पर इनकी पहचान है, पैंठ है, पकड़ है, ओबीसी वोटर की बाहुल्यता है, सामने मजबूत प्रत्याशी हैं, ओबीसी का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन के द्वारा भी किया जा रहा है। एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, मैसिव संदेश, संगठन की एकजुटता की और ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा करने की। अनिल, बिल्कुल नितेश, देखिए यहाँ की अगर शिवपुरी और गुना की अगर बात करें तो जो यादव वोट बैंक है काफी अधिक है और निर्णायक वोट माना जाता है। यही कारण है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने जो सिंधिया समर्थक के केपी यादव उनको मैदान में उतारा और सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा। यही बार अब की बार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट को उतारा है। यही कारण है कि काफी वर्चस्व इस सीट पर माना जाता है। बिल्कुल अनिल, और इसीलिए ये बेहद खास है रैली, ये शक्ति प्रदर्शन खास है और आप लगातार इस कवरेज को कवर करते रहिए, बताते रहिए, हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यही है विस्तार न्यूज की खासियत, जहां खबर वहां विस्तार न्यूज। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर में भी बगावती
तेवर देखने को मिले हैं। बिलासपुर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं में अंतर कलह सामने आया है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध किया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है प्रत्याशी के रूप में। वहां का बिलासपुर सीट के लिए नामांकन फॉर्म इन्होंने खरीदा है। विष्णु यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। विष्णु यादव ने टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बाहरी बताकर विरोध दर्ज किया है। बिलासपुर सीट को यादव के लिए आरक्षित कराने की महती भूमिका निभाने की भी उन्होंने बात की है और बी फॉर्म आने का दावा भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए, फिर सीधा हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे बिलासपुर में और ग्राउंड जीरो से आपको खबर दिखाएंगे। देवेंद्र यादव जी बहुत योग्य हैं और बहुत योग्य अंग्रेज भी हुआ करते थे। क्या उनको हमने अपने देश में बुला लें क्या? बार बार जिस तरीके से मेरे साथ अन्याय होता है, पहले मुझे घोषित कर दिया जाता है, पहले जो है मेरे नाम को फाइनल कर दिया जाता है, उसके बाद में जो है मैं बाद में कोई दूसरे को लाके घुसेड़ देते हैं और उसके बाद में मुझे किनारे कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने विधानसभा में कभी विरोध नहीं किया। हाँ, मैंने महापौर के चुनाव में 2014 में जब मेरे साथ जो अभी स्थिति हुई है, जब उसी तरह की स्थिति हुई थी, तब मैंने विरोध किया था और बाद में मैंने विड्रा भी किया था भूपेश बघेल जी के कहने पर। देवेंद्र यादव जी बहुत योग्य हैं और बहुत योग्य अंग्रेज भी हुआ करते थे। क्या उनको हमने अपने देश में बुला लें क्या? आशीष हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए बिलासपुर से। आशीष, बड़ी देर कर दी साहब आते आते, इतने दिन लग गए इनको विरोध करने के पीछे। क्या कुछ और चल रहा है अंदर खाने में या फिर जैसा सीधा सपाट दिख रहा है वैसे ही है माजरा? नितेश, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि अपनों से सावधान और गैरों से निपट लेंगे। सबसे ज्यादा दर्द होता है जब अपने दर्द देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का मुकाबला तो था ही बिलासपुर में, लेकिन देवेंद्र यादव के साथ समस्या अब ये हो गई है कि उन्हें अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है। बिलासपुर में जब उनका नाम फाइनल हुआ तब आपको याद होगा कि एक जगदीश कौशिक नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले कांग्रेस भवन के बाहर बैठ गए। उसके बाद अब स्थिति यह हो रही है कि उनकी ही पार्टी के विष्णु यादव, जिनके नाम की चर्चा जिस समय देवेंद्र यादव का नाम फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले लगभग तय मानी जा रही थी, अब जब उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है वे बगावत पर उतर आए हैं। जाहिर सी बात है वे पर्चा भरने गए हैं और कल जो बात हुई है वो हमारे और आपके सामने है। आज नितेश एक बात और बताना चाहूंगा, सुबह ही देवेंद्र यादव से हमारी मुलाकात हुई है, लगभग 15 मिनट हमने उनसे चर्चा भी की है। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि देवेंद्र यादव को चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं जीत या हार को लेकर। वे जितने मुखर माने जाते हैं, जितने बेबाक माने जाते हैं अपनी बात को रखने में, अब जब हम सवाल कर रहे थे उनसे, आज उतने ही चिंतित और गंभीर दिख रहे थे। क्या इतना विष्णुदेव यादव का इंपैक्ट है? क्या इतनी पकड़ है? क्या इतनी पैंठ है कि देवेंद्र यादव के माथे पे चिंता की लकीरें आ गई? आशीष, कहीं ना कहीं नितेश यादव हैं, देवेंद्र भी और विष्णु भी यादव हैं, और जो समीकरण कांग्रेस ने तय किया है यादव वोटर को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं विष्णु यादव के आने के बाद देवेंद्र यादव को थोड़ी मुश्किलें तो होंगी। वो छोटे नाम नहीं है, इसीलिए ही कांग्रेस पार्टी में एक समय में टिकट की चर्चा जब चल रही थी उनके नाम की, तो विष्णु यादव का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था। लेकिन आला कमान की ओर से जो लिस्ट आई उसमें देवेंद्र यादव का नाम था। हालांकि अब फिर से विष्णु यादव ये दावे कर रहे हैं कि जो फॉर्म बी आएगा उसमें उनका नाम होगा, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आला कमान इस पर क्या स्टैंड लेती है। आशीष, लेकिन जो मेरा पहला प्रश्न था, सामान्य प्रश्न, जैसी तस्वीर सामने दिख रही वैसी है कि कुछ चल रहा है? कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं क्या? ऑपरेशन लोटस तो नहीं चल गया? जाहिर सी बात है, अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि बिलासपुर में जिस संसदीय सीट को लेकर जिस तरह का दांव पेच चल रहा है, जिसे खुद देवेंद्र यादव ने स्वीकार किया है विस्तार न्यूज से बातचीत में। आज सुबह हमने उनसे ये सवाल पूछा है विष्णु यादव को लेकर कि आपका मुकाबला तो गैरों से था, अपने कहाँ आ गए? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह राजनीतिक दांव पेच है और राजनीति में ऐसा होता है। उन्होंने यह बताया हमें कि
ये घर का मामला है उनके, तो इसीलिए वो एक पार्टी फोरम में बैठ के सुलझा लेंगे। बिल्कुल उन्होंने आशीष, कांग्रेस पार्टी- बिल्कुल, हमें अपने नो ही लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये कहावत थी और ये चरितार्थ होती अभी तक नजर आ रही है। बहरहाल आगे देवेंद्र यादव कैसे मना लेते हैं ये उनकी कुशलता का परिचय भी होगा, और चुनाव जीतने के लिए तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, देवेंद्र यादव से बातचीत के लिए, हर पहलू बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में चुनाव कराना बड़ी चुनौती होती है। वोटिंग के 3 दिन पहले बीजापुर से मतदान दलों को पोलिंग बूथ के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दिया गया। ये देखिए, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें। मतदान के लिए कैसे कर्मचारी जा रहे हैं चप्पे चप्पे पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजधानी दिल्ली और देश पर हमारी नजर है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 दिन पहले बीजापुर से मतदान दलों को पोलिंग बूथ के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया है। 76 मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए हैं। ये सभी पोलिंग बूथ अति नक्सल प्रभावित इलाकों में बने हुए हैं। वहीं मतदान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अनुराग पांडे से विस्तार न्यूज संवाददाता युकेश चंद्राकर ने खास बातचीत की है और उस खास बातचीत को हम आप खास दर्शकों को सुनाते हैं। बीजापुर जिला हो गया, सुकमा जिला हो गया, दंतेवाड़ा जिला हो गया और नारायणपुर जिला, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहां पर मतदान केंद्र ऐसे जगहों पर हैं जहां पर चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को रवाना किया जाता है। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन, पुराना पुलिस लाइन बीजापुर का है और यहाँ पर जो हेलीपैड है उसके सामने बना हुआ ये मंच है जहाँ पर इस समय आप मतदान कर्मियों को और यहाँ जिले के अधिकारियों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिले के जिलाधीश यहाँ पर मौजूद हैं या कलेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। अनुराग पांडे सर यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से मतदान कराया जाना है, बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं सर? बीजापुर जिले के लिए बहुत सामान्य चीज़ है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। इस ज़िले में जो है इस तरीके से ही पूर्व के वर्षों में निर्वाचन संपन्न कराए जाते थे, बल्कि हम लोग इस बार जो है जो शिफ्टेड एरिया है वो कम कर रहे हैं। सामान्यतः इन जिलों में 1 या 2 दिन पहले आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4 दिन पहले से ये व्यवस्था चालू होती है। और इसमें जो है जिस तरीके से सुदूर क्षेत्रों में जो है हेली ड्रॉपिंग की जाती है, उसके लिए भी हम लोग को पूर्ण तैयारी करके आते हैं। ज़रूर जो है कल रात से आए थोड़ी रुकने, और सुबह से ये 4 बजे से जो है इस कार्यक्रम में जो अपनी उपस्थिति सहभागिता दे रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरे जो है एक्शन मोड में ही है। एक्शन मोड मतलब चुनाव के। तो आप इनसे पूछ सकते हैं, हाउ इज द जोश हाई। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर बीजापुर में, उन्हें देखते हुए हमारी नज़र बनी रहेगी। युकेश चंद्राकर, बीजापुर, विस्तार न्यूज। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कलेक्टर कह रहे हैं, संजय हाउ इज द जोश, हाई सर के नारे लग रहे हैं। जो बस्तर में नहीं है उन्हें अब संजय बताएंगे कि कितने दुर्गम इलाकों में क्यों हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, कहां कहां पड़ती है। समझा दीजिए संजय, क्योंकि आप समझाते बहुत अच्छा है। नितेश, युद्ध सा माहौल होता है। MI-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना के ये मंडरा रहे हैं बस्तर के आसमान पे, और लगातार जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं, जहां तक सड़क मार्ग से पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है, नक्सल खतरा होता है, ऐसे इलाकों में पोलिंग पार्टीज को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। एरियल ड्रॉपिंग होती है। यहाँ जो ये क्षेत्र हैं, ये इलाके, क्योंकि वहाँ फोर्स के कैंप स्थापित हैं, अभी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो 3 दिन पहले जा रही हैं, अब वो कैंप पे रुकेगी और 3 दिन बाद जब 19 तारीख को वोटिंग है तो कई पोलिंग पार्टी फोर्स के साए में रात से ही निकल जाएगी पैदल अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए। नितेश, वो फिल्म याद है ना, न्यूटन? बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है। बस्तर पे ही बनी थी वो फिल्म, और बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा आपको 19 तारीख को जब यहाँ पोलिंग होनी है। और इस मतदान पे, इस वोटिंग पे पूरे देश की नज़र होती है, क्योंकि बस्तर इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां 3 दिन पहले से ही पोलिंग पार्टियों को इस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना करना पड़ता है। नितेश, मतदान को लेकर भी संजय अच्छी तस्वीरें आ रही है। ये तो प्रशासन का प्रयास हो गया, जनता भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही है। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जहां तक मुझे स्मरण है, पहले चरण में लगभग 74% मतदान हुआ था, 75% के करीब मतदान हुआ था। तो कुल मिलाकर अच्छी तस्वीरें भी आ रही, इन प्रयासों का फल भी मिलता है संजय। देखिए, बस्तर लोकसभा सीट में 6 जिले हैं, 8 विधानसभा है।
इन जो 8 के 8 विधानसभा है ये नक्सल प्रभावित है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लेकिन सभी विधानसभा जो है वो नक्सल प्रभावित आती हैं। इसमें मुख्य तौर पे सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये 3 जिले जो हैं इस पे खास तौर पर प्रशासन और फोर्स जो है वो मुस्तैदी बरतता है, क्योंकि इन इलाकों में लंबे समय से नक्सल घटनाएं होती आई है। आपको पिछला लोकसभा चुनाव भी याद होगा, जब प्रचार करते वक्त भीमा मंडावी जो दंतेवाड़ा विधायक थे उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज भी जो है वो नक्सलियों के निशाने पे होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो होता है जो वोटर्स जाते हैं वोट करने अंदरूनी इलाकों में। नक्सलियों की चेतावनी होती है कि अगर आप वोट डालेंगे तो आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जब वोटर्स निकलते हैं अपना वोट डालने के लिए इलाकों में, तो वो बहुत विश्वास के साथ निकलते हैं, बहुत उम्मीद के साथ निकलते हैं कि उनके वोट के बदले सरकार उनके क्षेत्र का विकास करेगी। क्योंकि बाकी जगह इंसान सिर्फ वोट देता है, यहाँ इंसान जान पर खेलकर वोट देता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है बस्तर में और देश के बाकी हिस्सों में। तो इसलिए हम कहते हैं कि बस्तर देश दुनिया से अलग है। यहाँ करने वाली हर छोटी से छोटी प्रशासनिक गतिविधि जो होती है वो देश दुनिया से अलग होती है। देश दुनिया से अलग होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, और इस चुनौती को संजय दिखाते हैं। और 19 तारीख को जब मतदान होगा, संजय और जितने भी हमारे साथी हैं वहां आपको पल पल की चप्पे चप्पे की खबर बताएंगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।